चले सीधे बड़ी खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें कि देश में कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है। एक दिन में 146 नए केस सामने आए हैं। आप अंदाजा लगाइए कि एक दिन में 146 नए केसों का सामने आना कितने बड़े आगामी संकट का इशारा कर रहा है। देश में कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो अब 1397 तक पहुंच चुकी है। वहीं मौत के आंकड़े की अगर बात कर ले तो 35 लोगों की मौत भी हो चुकी है। कोरोना के 120 नए मामले यहां पर दिल्ली में सामने आए हैं। आप एक बार सोचकर देखिए कि जो कुल संख्या थी दिल्ली में वो यहां पर 23-24 हुआ करती थी और पलक झपकते ही जो अब आंकड़े हैं वो इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि अब दिल्ली में 120 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे की अगर बात कर लें तो पिछले 24 घंटे में 23 नए मामले सामने आए हैं। वहीं दिल्ली सरकार ने दिल्ली के 5 अस्पतालों को कोविड-19 इलाज के लिए अधिकृत किया है। एलएनजेपी की कर लेते हैं यहां पर बात, जीबी बंद की कर लेते हैं। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, अंबेडकर अस्पताल, दीनदयाल उपाध्याय और जीटीबी अस्पताल को कोविड-19 से लड़ाई के लिए यहां पर अधिकृत किया गया है। चलिए अब दिल्ली के बाद हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो बढ़कर 29 हो चुकी है। सिरसा में एक ही परिवार के 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में 10, फरीदाबाद में 6, पानीपत में 4, पंचकुला, पलवल, अंबाला, हिसार, सोनीपत में एक मामला सामने आया है। और सबसे ज्यादा अगर इससे कोई प्रभावित है तो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में 18 और नए केस सामने आ गए हैं। बता दें कि मुंबई में 16 और पुणे में 2 केस सामने आए हैं। पूरे महाराष्ट्र में जो कोरोना संक्रमितों की संख्या है वो 320 हो चुकी है, जिसमें से 11 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है और बेहद जरूरी है इससे बचाव, क्योंकि ये जो आंकड़ा है धीरे धीरे बढ़ रहा है। हमें समझने की जरूरत है कि लगभग 130 करोड़ की हमारी आबादी है या इससे ज्यादा ही कहेंगे। ऐसे में अगर एक कोरोना वायरस फैल जाता है, हालांकि यहां पर सरकार की तारीफ करनी होगी कि उसने अभी तक कोरोना वायरस पर शिकंजा कसा हुआ है, लेकिन अगर ये फैलता है तो इस महामारी को इस देश में रोकना बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। ऐसे में हमारा आपका सबका फर्ज है कि लॉकडाउन का पालन करें, क्योंकि लॉकडाउन का पालन करके ही हम इस बीमारी को फैलने से रोक सकते हैं। मेरे सहयोगी लखनऊ से आकाश शेखर शर्मा जुड़ रहे हैं। सीधे आकाश का रुख करेंगे और जानेंगे यूपी में क्या कुछ हाल है। आकाश, इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल यहां पर कुछ खड़ा होता है तो यह होता है कि निजामुद्दीन मरकज की अगर बात कर ले तो यूपी के तमाम लोग शामिल थे। ऐसे में क्या कुछ स्थिति है? निजामुद्दीन मरकज के बाद योगी सरकार तमाम बैठकें कर रही है और लॉकडाउन को लेकर भी सरकार पूरी तरीके से सख्त है, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए गौरांशी, जब से ये निजामुद्दीन मरकज के जो मामले हैं सामने आए हैं उसके बाद से ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दौरे रद्द करके कल हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी, जिसमें 12 समितियां बैठी थी, उनके साथ में बैठक की और लगातार उनको ये हिदायत दी गई है कि जो भी चीजें हैं या जो भी व्यक्ति इस कमेटी में जो शामिल हुए थे, वहां पर जो भी लोग उत्तर प्रदेश के थे वो खुद अपने आप सामने आ जाए और वो जांच करा लें। बाद में उनकी एक सूची भी भेजी गई है जिसमें तकरीबन 157 लोग हैं जो सूची भेजी गई है और उसको जो है पूरी तरीके से उन लोगों को जांच करने के लिए कहा गया अधिकारियों के द्वारा। तब से यहाँ पे लखनऊ में जितनी भी मरकज कमेटियों की जो खासतौर पे अगर बात करें उनके वहां पे छापे पड़ रहे हैं और वहां से लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है, जिसमें कई विदेशी भी शामिल है। मतलब एक तरीके से जो लॉकडाउन की जो स्थिति है, लॉकडाउन की स्थिति में इस तरीके की चीजें एक समुदाय के द्वारा किया जाना और एकत्रित करना लोगों को ये दिखाता है कि वो कहीं भी गंभीर नहीं है इस कोरोना वायरस को लेकर के। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इन सारी चीजों पे बोलते रहे हैं और सभी को आग्रह करते रहे हैं और खास तौर पे उन्होंने सभी धर्म गुरुओं से ये कहा था कि जो भी चीजें हैं वो मंदिर, मस्जिद, ईदगाह हो या चर्च हो, कहीं पे भी जो है चाहे गुरुद्वारा हो, कहीं पे भी भीड़ ना लगाएं। और उसके बावजूद भी इस तरीके की भीड़ जिस तरीके से लगाई गई है ये अपने आप में दिखाता है कि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और उत्तर प्रदेश सरकार भी इस सारी चीजों के लिए कटिबद्ध है और कहीं पे भी इस तरीके की चीजें उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों को मिलेगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जैसा कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश है। जी आकाश, यहाँ पर एक चीज और देखने वाली है कि लखनऊ से भी तस्वीरें सामने आ रही हैं, लखनऊ में भी धरपकड़ जारी है। ऐसे में अगर निजामुद्दीन मरकज की बात करें तो यूपी एक बहुत बड़ा सूबा है। ऐसे में इतने बड़े प्रदेश में इससे क्या कुछ गंभीर समस्याएं सामने आने वाली हैं? आकाश
देखिए गौरांशी, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से लगातार जो पूरी तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं वो किसी से छुपे नहीं, पूरे देश नहीं विदेश तक में उनकी तारीफ हो रही है। लेकिन जहां पे इस तरीके से जब से ये मरकज कमेटी की चीजें सामने आई हैं उसको लेकर के पूरी तरीके से जो सरकार है वो बेहद गंभीर है और उसका साफ तौर पर यह कहना है कि जो भी लोग उसमें शामिल है वो खुद सामने आ जाए शासन और प्रशासन के, और वो अपनी जांच कराए, उनको आइसोलेशन में रखा जाए, पता किया जाए कि उनके टेस्ट कहीं भी पॉजिटिव तो नहीं, क्योंकि उनके द्वारा अगर ये चीजें और आगे तरीके से बढ़ती रहेंगी तो इसका खामियाजा सरकार को ही उठाना पड़ेगा। उसकी सारी मेहनत पे कहीं ना कहीं पानी फिर जाएगा अगर इस तरीके की चीजें आगे बढ़ेंगी। तो उन्हीं सारी चीजों को एक बॉर्डर पे ही रोक दिया जाना और उसके खिलाफ कार्रवाई करना ये अपने आप में दिखाता है कि योगी सरकार कितनी कटिबद्ध है पूरी तरीके से अपने उस कथनी पे जो खासतौर पर उन्होंने कोरोना वायरस को लेकर के नियम और कानून बनाए हैं। जी आकाश, यहाँ पर हम लॉकडाउन की बात कर लेते हैं तो योगी सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि 8वें से लेकर 14वें दिन तक लॉकडाउन, मतलब फुल लॉकडाउन। सड़क पर जो लोग चल रहे हैं उनके खिलाफ भी यहाँ पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। क्या कुछ स्थिति लखनऊ और साथ ही साथ पूरे यूपी की देखने को मिल रही है इस वक्त? देखिए लखनऊ समेत तो पूरे यूपी की बात करें अगर गौरांशी, तो कहीं भी अब उस तरीके की स्थितियां नहीं है। जबरदस्ती कोई भी व्यक्ति जाने की कोशिश नहीं कर रहा है। प्रदेश सरकार ने एक मुहिम भी चलाई हुई है, जो जबरदस्ती जा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और उनके चालान तक काटे जा रहे हैं और उनसे बाकायदे समन शुल्क भी वसूला जा रहा है। तो साफ तौर पर कोई भी व्यक्ति अगर बाहर निकलता है बेवजह तो वो उत्तर प्रदेश सरकार की लाठियां खाने के लिए तैयार रहे, क्योंकि वो जो लाठी है वो आपके ही लिए है, क्योंकि जो साफ तौर पर जो नियम है, जो कानून है वो आपके लिए बनाए गए हैं, हर उस नागरिक के लिए बनाए गए हैं कि वो अपने घर में रहे और सुरक्षित रहे। उन सारी चीजों के लिए है कि वो अपने घर में रह करके सुरक्षित रहे, अपने परिवार के साथ रहे। ऐसा मौका वैसे भी नहीं मिलता है कि इतनी छुट्टियां और वो भी तनख्वाह के साथ मिल रही हैं, और उसमें भी अगर आप परिवार के साथ अनदेखी कर रहे हैं तो इसके लिए खामियाजा भुगतने के लिए आप तैयार रहिए। जी गौरव जी, अस्पतालों की व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें आकाश, तो क्या कुछ वहां पर व्यवस्थाएं हैं? और साथ ही साथ क्योंकि आप मामले 100 का आंकड़ा पार कर चुके हैं उत्तर प्रदेश में, ऐसे में कितनी तैयारियां हैं, पुख्ता तैयारियां कितनी है? क्योंकि 100 का आंकड़ा पार कर जाना यानी कि खतरे की घंटी है। देखिए उत्तर प्रदेश की अगर बात करें गौरांशी, तो यहाँ पे अगर लखनऊ में ही हम बात कर ले तो लखनऊ में तकरीबन 12 से 14 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जिनको पूरी तरीके से जो है आइसोलेट किया हुआ है, और उसके बाद में यहाँ पे 4 जो है 5 सितारा होटल जो है 5 स्टार होटल्स को उसको भी जो है कन्वर्ट किया गया हुआ है आइसोलेशन वार्ड के लिए, और वहाँ पे जितना भी पैरामेडिकल स्टाफ है वो पूरी तरीके से तैनात रहने के लिए कहा गया है। निजी अस्पतालों को जो चीफ सेक्रेटरी है उन्होंने कल ही एक पत्र जारी करके पूरी तरीके से खोलने की बात कही है कि वो खोल दिए जाएं, मतलब कि अगर किसी तरीके का कोई आंकड़ा हो तो उससे लड़ने के लिए पूरा मेडिकल स्टाफ तैयार रहेगा।